सुना सुना वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि निहाल और नेहा उसके भाई बहन है। इसका मतलब ये हुआ ना कि दिल ही दिल में वो स्वेतलाना को केशव की दूसरी बीवी मानता है। ऋषभ, नेहा और निहाल का बाप अगर एक है तो तुम्हारी और ऋषभ की माँ भी तो एक है, तो वो तुम्हें अपना भाई क्यों नहीं मानता है? तुम भी करण और रंजना देवी की बातों में आ गए। जो नतीजा निकला वो मेरी नियत की वजह से नहीं बल्कि करण की साजिशों की वजह से हुआ। औरों की बात छोड़ो स्वेतलाना, ये मेरा अपना तजुर्बा रहा है। जिन दिनों तुम चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठी थी, अपना रवैया याद है तुम्हें? और तो और तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया था ये जानती हो ना? प्रणाम माता जी। अच्छा हुआ आप जग गया और अपना आंखों से अपने ही लाल लेकर दुर्दशा देख लिया। इस ससुरे का मैं ऐसा हुलिया करूंगा कि पहचानने लायक नहीं रहेगा। तू क्या कर लेगा? क्या कर लेगा तू करण को? जान से मारने की धमकी दे रहा है? लेकिन बहन, इतनी सारी खुशियां मुझे मत दो, नहीं तो मैं खुशी के मारे मर जाऊंगी। अरे रे रे रे, लेकिन डार्लिंग फिर हनीमून का क्या होगा? इत्तेफाक से आपकी मुलाकात ये रंजना देवी और करण से होती है तो आप मेरी तरफ से उन्हें सलाह दीजिए कि वो जाएं किसी ज्योतिषी के पास, जाएं और जाकर अपना हाथ दिखाएं उसे, क्योंकि मेरे हाथों उनकी हथेली पर उनकी बर्बादी की लकीर खींची जा चुकी है। यानी एक चिंगारी तुम ऋषभ के अंदर डाल आई हो और थोड़ी सी बारूद के पांव तले बिछाई हो। वेरी गुड, चीयर्स। ताजी, मैं खुश नहीं हूँ। जिस कामयाबी की उम्मीद लेकर मैं ललिन और ऋषभ के पास गई थी वो कामयाबी हासिल नहीं हुई है। देविका, इस छत के नीचे अब निराशा नहीं। तुम्हारी चिंगारी और बारूद दोनों आग पकड़ेंगे। अब मल्होत्रा खानदान हो या आग तो दोनों के सीने में लगी हुई है। वो एयर होस्टेस का कत्ल जो है वो उनके गले से नहीं उतरेगा। वो अपने सारे कारोबार छोड़कर सिर्फ एक रोजगार अपना लेगा और वो है मल्होत्रा खानदान की तबाही। और जब मल्होत्रा खानदान पर खतरे के बादल मंडरा रहे हो तो ऋषभ के हाथ तो जेब से जरूर बाहर आएंगे। अब जहर बुआई हो, जरा फसल भी तो उगने दो। आज आपके तेवर से खून टपक रहा है। हाँ देविका, इस बाजार में इतने मरहम नहीं हैं जितने मेरे जिस्म पर जख्म बने हैं, और कई जख्म तो अरसे से खुले पड़े हैं। अगर रंग दिखता तो तुम्हें मेरे घर की हवा का रंग भी लाल दिखता। ताजी, युद्ध तो होगा, बारूद की महक आ रही है, लेकिन ये युद्ध होगा किसके बीच? देविका, आम तौर पर मैदाने जंग में दो फौजें लड़ती हैं, लेकिन ये युद्ध 3 सेनाओं में होगा। पहले तो वो जो है करण के खिलाफ बिगल बजाएगा और उसके बाद ऋषभ भी उसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि इस युद्ध का कुरुक्षेत्र मल्होत्रा इंडस्ट्रीज है। और युद्ध जीतेगा कौन? जिसका हम साथ देंगे। हम किसका साथ देंगे? जिसकी फतेह होती नजर आएगी। देविका, ये इन तीनों में से हमारा कोई भी सगे वाला नहीं है। अगर कोई सगे वाले हैं तो वो जख्म जो कि मल्होत्रा खानदान ने हमें खैरात में दिए हैं, और वो जख्म में अपने नाखूनों से कुरेदता रहा हूं। हमारा मकसद जंग लड़ना नहीं है, दोनों को आपस में भिड़ाना है। और जंग खत्म होने के बाद जिसके हाथ में जीत का झंडा नजर आएगा, बस उसकी बगल में जाकर खड़े हो जाएंगे। ताऊ जी, जंग जीतने के बाद हमें कोई क्यों शामिल करेगा? नहीं, हम तब शामिल नहीं होंगे, हम शुरू से ही शामिल हो जाएंगे। किसके साथ? तीनों की तरफ से। हमारा नाम तीनों फौजों में दर्ज होगा। अब जो है अपने खिलाफत के जुनून में हमें अपने साथ मिलाना चाहेगा, और करण जो है वो के खौफ से हमें अपने साथ मिलाना चाहेगा, और बाकी रहा ऋषभ, वो तो जज्बाती लड़का है। उसके जज्बात को बोतल में उतारना हम अभी से शुरू कर देंगे। ताऊ जी, आज आपका असली चेहरा नजर आ रहा है।
आज तक मैंने आपको खतरनाक भी नहीं समझा था। आज आप मुझे खूंखार नजर आ रहे हैं। यकीन जानिए, आपका यह चेहरा देखकर दिल दहल गया। कर करिए माँ जी कि आपके एक बेटे का नाम ऋषभ मल्होत्रा है, वरना क्या करता है? क्या करता? वरना हम तो कहने के सामने ढेर कर देता, पूरी जिंदगी भर एक थप्पड़ का कीमत चुकाता है। तो मारना हाँ? मेरे घर के नीचे खड़ा होकर बकवास कर रहा है, कहीं बाहर मिला होता तो तेरी जुबान काट के फेंक देता। मारन शुक्र कर से बानी जी का क्यों हमसे कसम उठवा लिए हैं कि हम तो का जान से ना मारे, वरना हम तो रखा पड़िया यार सुराख कर देता। त्यागी छोड़िए माँ जी, सर्कस कर रहा है ये। मारने वाले कभी इतनी बकवास करते हैं? हम तो का इतना उम्दा मौत मारूंगा कि तेरा मौत हम पर नाच करेगा। तो का चुटकी चुटकी भर मारूंगा। मारेगा? क्या लाया मारने के लिए? छुरा, बंदूक, बम फोड़ेगा? हाँ भैया, हाँ करण बोलना, क्या करेगा? करण मारेगा मुझे? करण बोलना, करण छोड़ दो मेरे बेटे को। तबाही हो तो ऐसी कि तबाही को भी उस पर नाश हो। मल्होत्रा इंडस्ट्री को भूकंप का झटका लगेगा और देखते देखते उनकी आंखों के सामने ये आलीशान मल्होत्रा इंडस्ट्री इतनी बदशक्ल हो जाएगी जितना शहर का कोई खंडर नहीं है। ऐसी तबाही का चक्रव्यूह रचना है मुझे, वकील साहब। जी हाँ मिस्टर शाह, मैं भी यही सोच रहा हूँ। सोचने का दौर गया वकील साहब, सोचने का दौर गया। ये सोचते सोचते मेरी बहन सिल्वर एस्टेट गंवा चुकी है। अब आप सब काम छोड़ दीजिए। मैं आपको आपकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं। अपने सर पर जुनून सवार कीजिए, जुनून, मल्होत्रा इंडस्ट्री की तबाही का जुनून। मिस्टर शाह, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की तबाही का सटीक रास्ता सिर्फ एक है, उनका बिजनेस ठप करा दीजिए। उनकी ताकत महज उनकी दौलत है। आप एक काम कीजिए, उनके सप्लायर्स की लिस्ट, उनके कर्जदारों और बैंकों के नाम एक एक चीज पता कीजिए। ठीक है। उन पर एक साथ कई तरह के वार किए जाएंगे। जाने दो लेनिन, उनके पापों की सजा उन्हें खुद मिल जाएगी। मां, यही वो फलसफा है जिसने आज दुनिया पर पाप की हुकूमत कायम की हुई है। गुनाहगारों को ऊपर वाले के इंसाफ पर छोड़ दो। श्वेतलाना की बेगुनाही को जो सजा मिली है, उसके बाद मेरा इस ऊपर वाले की अदालत से विश्वास उठ चुका है। लेकिन मुझे रोकने की कोशिश मत करो मां। मेरे इंतकाम का तीर तो उसी रात को छूट चुका है जिस रात मेरी बहन को सिल्वर एस्टेट से बाहर निकाला गया। मैं इस मल्होत्रा खानदान की सांस की नली में दर्द भर दूंगा, खासकर इस रंजना देवी और करण की। हम एम्बुलेंस बुलाता हूं। नहीं। हेलो, गांधी हॉस्पिटल, सेंड एन एम्बुलेंस भेजिए प्लीज। 7 गुलमोहर, जो 7 गुलमोहर, जो 7 गुलमोहर। देखा बच्चों, तुम लोगों के लिए इस घर में कितने सारे खिलौने हैं। ये खिलौने से कौन खेलता था? खेलना तो मुझे ही था नेहा, लेकिन जिंदगी मेरे साथ इतने खेल खेलती रही, मुझे खेलने का वक्त ही नहीं मिला। जिंदगी का मतलब क्या भैया? नेहा, तुम्हें इस सवाल का जवाब समझने के लिए थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा, 10-15 साल और बस। भैया देखो ना, नेहा सारे अच्छे खिलौने ले रही है। ओ नेहा, निहाल, तुझे इन खिलौनों से खेलना नहीं आएगा। मुझे नहीं चाहिए ये खिलौने। आप तो गुस्सा हो गए। चलो एक काम करते हैं, ये सारे खिलौने जो हम नेहा को दे देते और इनमें से आपको जो पसंद है चलकर मार्केट से और खरीद लेंगे। अच्छा चलो, ये सारे खिलौने तुम ले लो, मैं भैया के साथ मार्केट जाके नए खिलौने ले आऊंगी। स्मार्ट गर्ल। नहीं, और खिलौने नहीं खरीदे जाएंगे। लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि तुम्हारे पहले से कितने खिलौने पैक रखे हैं, उनसे क्यों नहीं खेलते?
खामोखा भैया के खिलौनों के लिए लड़ रहे हो? स्वेतलाना, बच्चों को दूसरों के खिलौने ज्यादा पसंद आते हैं। बच्चों की बात छोड़ो, बड़ों की बात ले लो। सिल्वर स्टेट खिलौना किसी और का है, इस वक्त खेल कोई और है। हेलो हेलो ऋषभ, ऋषभ मैं करण बोल रहा हूँ। बोलो करण, तुम्हें एक ही काम तो आता है, बोलना। और वैसे भी जब तक स्वेतलाना इस घर में मौजूद है, तुम्हें कहाँ चैन पड़ने वाला है। बोलो क्या कहना चाहते हो? Shut up! Listen to me! Listen to me! माँ को हार्ट अटैक आया। मैं उन्हें गांधी हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, ये बताने के लिए तुम्हें फोन किया मैंने। What? माँ को हार्ट अटैक आया। हेलो करण, हेलो। क्या हुआ? I don't believe. स्वेतलाना, माँ को वो ये क्या रंजना देवी को क्या हुआ? क्या हुआ? ऋषभ, ऋषभ! माँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा माँ, मैं आपके साथ हूँ। सीने में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं लगता मैं बचा। नहीं, कुछ नहीं होगा आपको, इस तरह की बातें मत कीजिए माँ, प्लीज। आप ठीक हो जाएंगी माँ। ऋषभ को माफ कर दे। जो भी करना है आप करेंगे। माँ एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस आ गई माँ, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको माँ, आपको कुछ नहीं होगा माँ। माँ उठाओ, उठाओ। अब तक फोन क्यों नहीं आया? मेरी बात मानो, फोन नहीं आएगा। शर्त लगा लो, पापा फोन जरूर करेंगे। नीतू, जब पापा अपने कमरे को इस तरह सजा हुआ देखेंगे तो इतने हैरान हो जाएंगे कि फोन किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तुम मेरी बात मानो, सुबह से पापा बेचारे कितने थक गए होंगे। देखो, पहले शादी, फिर हमारी तरफ से लंच, फिर उनकी तरफ से डिनर, और आज उनकी सुहागरात भी तो है। You know, it's gonna be very tiring. I know. ये बता दो कि तुम डरती हो। मैं क्यों डरूं? तो शर्त लगा लो ना, लगा लो ना शर्त। अरे मुझे नहीं लगानी कोई शर्त। तुम डरती। तुम दोनों किस बात पर शर्त लगा रहे हो? मम्मी आप ही बताइए। पापा के घर पहुंचने से पहले हमने उनका कमरा इस तरह सजा दिया है कि वो घर जाएंगे तो हैरान हो जाएंगे। क्या वो हमें फोन नहीं करेंगे? मैं कैसे बता सकती हूँ? वैसे आज के दिन के लिए तो तेरे पापा अरसों से इंतजार कर रहे थे, और अगर वो शीला को सचमुच प्यार करते हैं तो उन्हें कायदे से फोन नहीं करना चाहिए। लेकिन मम्मी वैसे आज के दिन तेरी शीला आंटी तेरे पापा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, हम तीनों से भी ज्यादा। आज के बाद माहिन के हर लम्हे पर शीला का कानूनी हक हो जाएगा। अब छोड़िए ना मम्मी, कोई और बात करते हैं। उनके सुख के बारे में बात करके मुझे खुशी हो रही बेटा। आज तक तो मैं इतने महीनों से दुख को कंधे पर लिए घूम रही थी। अब यकीन मानो, मैंने दुख का रास्ता छोड़कर सुख को दोनों हाथों से थामना सीख लिया है। मम्मी, हम कब तक दूसरों के सुख से अपने आप को खुश करते रहेंगे? अब हम अपनी खुशियाँ खुद तराशेंगे और उन्हें हासिल भी करेंगे। आप देख लेना, आप ये जो बिजनेस शुरू करने वाली है ना, ये सुख की तरफ जाने वाला ही रास्ता है। तुम दोनों का हौसला देखकर मेरी भी हिम्मत बढ़ गई है। देखना, हम अपने ख्वाबों को सुख की तरफ मोड़ेंगे, ओके? और ये हो के रहेगा। डन। श्वेतलाना, अब तुम मुझे अपना रवैया बताओ। किस बारे में? वही जो तुमने सहा है सिल्वर एस्टेट छोड़ते वक्त। मेरी हकीकत को पता चल गया है कि सिल्वर एस्टेट छूट चुका है, लेकिन मेरे सपनों को इस बात की खबर नहीं है। मेरे पाँव में सिल्वर एस्टेट के फर्श का एहसास अभी तक मौजूद है। मेरे हाथों पर से वहां की दीवारों के रंग पूरी तरह छूटे नहीं हैं। श्वेतलाना, अपने एहसास को सिल्वर एस्टेट से उखाड़ कर बाहर फेंको, वरना बीता हुआ कल महज दर्द के खौफ की दास्तां बनकर रह जाएगा। आज आंसुओं के हवाले हो जाएगा और कल दुख की कहानी। इसे जीना नहीं कहते हैं श्वेतलाना। इसी ढंग से जीती आई हूं लेनिन। शायद जीने के बाकी सारे तरीके भूल चुकी हूं। नहीं श्वेतलाना, जीना मैं तुम्हें सिखाऊंगा।
कैसे? तुम मेरा मकसद अपना लो, मल्होत्रा इंडस्ट्री की बर्बादी। कैसी बातें कर रहे हो? वो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज जो मेरे केशव ने खड़ी की थी, अरे उसकी बर्बादी के बददुआ तक मैं नहीं दे सकती। फिर वही बीता हुआ कल, केशव मल्होत्रा, श्वेतलाना मल्होत्रा इंडस्ट्री, रंजना देवी और करण की बपौती बन गया, जिन्होंने तुम्हें बेघर किया है। लेकिन इसी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के ऋषभ मल्होत्रा ने मुझे पनाह दी है। तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो श्वेतलाना। तुम ठीक से समझ नहीं रहे हो। तुम्हारी खिलाफत मल्होत्रा इंडस्ट्री से नहीं, बल्कि रंजना देवी और करण से है। अरे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की बर्बादी की बात करने वाले कि मैं खुद खिलाफ हो जाऊं, क्योंकि उनके अलावा मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में और कोई है नहीं जिसकी मैं खिलाफ हो जाऊं। तो ये क्यों नहीं कहती कि मल्होत्रा इंडस्ट्री में रंजना देवी और करण के अलावा और कोई है नहीं है जिन्होंने कब्जा कर लिया उस पर? ये सिर्फ एक दौर है। जब मैं चेयरपर्सन थी तो कहने को मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर मेरा कब्जा था, और एक मायने में आज भी ऋषभ मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का मालिक है। ठीक है, यही सही। हमारी लड़ाई मल्होत्रा इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं, बल्कि रंजना देवी और करण के खिलाफ। तो क्या ये ऋषभ, जिसने वक्त पर आकर तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को पनाह दी, वो क्या तुम्हारे इस दर्द को पनाह देगा? मतलब ये कि रंजना देवी और करण के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारा साथ देगा? वो तो शुरू से उन दोनों के खिलाफ है, तो शायद वो हमारा साथ दे। मैं उसे बात करके देखती हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद। क्यों? रंजना देवी को एक माइल्ड हार्ट अटैक हुआ है, शायद इसलिए कि उसने मुझे बेघर किया और ऋषभ ने मुझे पनाह दी। यानी ये ऋषभ मल्होत्रा हमारी लड़ाई में हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। अचानक से छाती का दर्द उठा, बेहोश हो गई। इन्हें इन दिनों डिप्रेशन या टेंशन की शिकायत थी? हाँ थी। तो क्या डिप्रेशन या टेंशन? दोनों, लेकिन हार्ट पेशेंट तो है नहीं है। देयर इज ऑलवेज ए फर्स्ट टाइम मिस्टर करण। ये आज के दौर की सबसे पॉपुलर बीमारी है। आपके कहने का मतलब? रंजना देवी को माइल्ड हार्ट अटैक आया था। माँ, डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी माँ को? I hope it's nothing serious. सीरियस तो है ही मिस्टर ऋषभ। इनको माइल्ड हार्ट अटैक था। परेशानी और तनाव दोनों जानलेवा हो सकते हैं। टेक केयर, ओके? थैंक यू डॉक्टर। I'm sorry करण। जान लेने के बाद सॉरी कहते हो? माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैं कभी भी जब आदमी होश में हो तब उसके सामने ज्यादतियां करो, जब बेहोश हो तब उसके सामने आके माफी मांगो। हाँ? नहीं, कम से कम इस मौके को तो अपनी खुद गर्जी के लिए इस्तेमाल मत करो कर।